मैं बिल्कुल आ गया। अब प्रमोद कृष्ण जी मौजूद है। प्रमोद जी बहस में शरीक होते हैं। प्रमोद जी, एक वोट के लिए तमाम सारी आकांक्षाएं, और इधर आए तो राष्ट्रवाद में, और उधर रहे तो सवाल यह था कि विरोध की बात हो रही थी। जैसे इधर आए तो वॉशिंग मशीन में जैसे बात कही गई, वॉशिंग मशीन में डालते ही सब कुछ धुल गया और सब कुछ साफ हो गया। प्रमोद जी। देखिए प्रतीक जी, विषय गंभीर है, गंभीरता से बात करनी चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता को कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्रता है, वो जा सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज एक भाजपा को ज्वाइन उन्होंने किया है, उन्हें बधाई, उन्हें मुबारक हो। नया झंडा, नया पटका, नई पार्टी, नया परिवेश, बधाई हो। सवाल जवाब जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को देना पड़ेगा कि कल तक जिस पार्टी को आप फासिस्टवादी कहते थे, जिस पार्टी को आप हिटलरवादी कहते थे चिल्ला चिल्ला के प्रधानमंत्री जी ने देश बर्बाद कर दिया, आज कहेंगे कि उन प्रधानमंत्री जी हैं। तो ये जवाब सारे जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को देने पड़ेंगे। पर मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, और सारे पैनलिस्ट से, और सारा देश ये सवाल पूछना चाहता है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी इसलिए गए हैं कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ था या वादे पूरे नहीं हुए थे? ये बिल्कुल ढकोसला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पॉलिटिकल गेम खेला है। वो वहाँ पर राज्यसभा में जाकर के कैबिनेट में आएंगे, और ठीक है, उन्हें उसका खेलने का अधिकार है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने साल भर पहले ही कांग्रेस का अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने जिक्र हटा दिया था। तब तो 1 महीना भी नहीं हुआ था सरकार को बने हुए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए, बीजेपी वाले उनका स्वागत करेंगे, उन्हें कद्दावर नेता बताएंगे, उन्हें विक्टिम और उन्हें सहानुभूति लेने की तरफ बात करेंगे। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो इसे गद्दारी मान रहा है। संकट के समय में जब पार्टी को ज्योतिरादित्य सिंधिया की जरूरत थी, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को धोखा देके चले गए। ये अवसरवादिता कही जाएगी, इसे कुछ लोग गद्दारी कहेंगे, पर सबको कहने का अधिकार है। वक्त सबके जवाब देगा, वक्त आगे, और कांग्रेस पार्टी, बीजेपी सबका जवाब देगा, सबको जवाब देगा। मुझे लगता है प्रमोद जी बहुत सीनियर हैं और कांग्रेस से चुनाव भी लड़े हैं, कांग्रेस के तरफ से यहाँ बैठे हुए, लेकिन मुझे लगता है प्रमोद जी भूल जाते हैं। मैं सतीश जी को सुन रहा था, 80 में गोवा में क्या हुआ था, 84 में हॉर्स ट्रेडिंग के अंदर हरियाणा में क्या हुआ था, जिस तरीके से आंध्र प्रदेश में 86 में क्या हुआ था, 1996 में उत्तर प्रदेश। देखिए देश ने देखा है हॉर्स ट्रेडिंग का जो कांग्रेस का इतिहास रहा है, उसमें नहीं जाते। लेकिन प्रमोद जी की जहाँ तक बात है, देखिए प्रमोद जी कांग्रेस पार्टी से हैं, और प्रमोद जी मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरीके से ज्योतिरादित्य जी के साथ जो आपने सलूक किया, और जो कांग्रेस के नेता है, देखिए मैं कहूँगा हेमंत बिश्व शर्मा बहुत सीनियर नेता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, उन्होंने क्या बताया था, आप लोगों की बात ही बताई थी शायद कांग्रेस थे, किस तरीके से राहुल गांधी जो अपने पिड्डी कुत्ता उसको टाइम देते थे, उसको बिस्किट खिलाते थे, कार्यकर्ता जाता था, टाइम नहीं देते थे कार्यकर्ताओं को। देखिए आपका आंतरिक विषय है, हमारा का उसमें विषय नहीं है। आप कुत्ते को खिलाए, कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है राहुल गांधी के लिए या कुत्ता महत्वपूर्ण है? वो राहुल गांधी, देखिए उनके पास कोई ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है, ना निर्णय लेने की ताकत है। प्रमोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रमोद जी, लेकिन देखिए विषय महत्वपूर्ण है। एक लाइन प्रमोद जी बोले उससे पहले, देखिए कांग्रेस पार्टी ने पहली बार नहीं है जिस तरीके से चीजें की हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी ने लगातार, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज भारतीय जनता पार्टी में है, ठीक है, उनका स्वागत है, हम तो क्योंकि हमारे आज आए, लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कांग्रेस पार्टी के अंदर इनसिक्योरिटी उनकी सोनिया जी के अंदर है, उसके ऊपर जवाब दें, क्यों नहीं? देखिए महत्वपूर्ण एक और बता दूं, इनको शायद जानकारी नहीं होगी, 2002 के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी ऑफिशियली, लेकिन 2004 के अंदर राहुल गांधी ने ऑफिशियली ज्वाइन की थी, लेकिन उससे बाद में कहां राहुल गांधी की? जो एलके अडवाणी जी जैसे इतने सीनियर लीडर से मुंह मोड़ते हैं, यहाँ पे टीवी के आके सामने कहते हैं कि सोनिया गांधी जी को इनसिक्योरिटी है। भाई आप ये गलत बात मत पीछे हटिए ना। आप लोगों ने भी अपने बहुत सारे लीडर्स को पीछे धक्का मारते रहे। प्रमोद जी मैं ऑफ कोर्स आई विल गिव अवनी बट हां यहाँ पे है अवनी जी है, इस सवाल का जवाब उनको सीधे एड्रेस करेंगे। कुछ प्रमोद जी कहना चाह रहे थे जी? ऑफ कोर्स प्रमोद जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी में बेचारे नहीं थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की सबसे बड़ी जो निर्णायक बॉडी है, वर्किंग कमेटी, उसके मेंबर थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया तमाम प्रचार समितियों के चेयरमैन थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के दोस्त थे, और ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी के निर्णायक जो बॉडी थी उसमें अहम सदस्य थे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का ये कहना कि उनको तवज्जो नहीं दी जा रही थी, जब वो सांसद बने तो उनको मिनिस्ट्री दी गई, जब वो
जहां भी जाते थे महाराज करके लोग उनका स्वागत करते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया से सवाल पूछने का अधिकार कांग्रेस में किसी को नहीं था। तो लाखों कार्यकर्ताओं के दिल में ये ठेस है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया, सम्मान दिया, शक्ति दी, और जब संकट में पार्टी आई तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने फायदे के लिए, मंत्री बनने के लिए कांग्रेस पार्टी को धोखा देके चले गए। ये एक सवाल है और ये सवाल, इस सवाल का जवाब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को देना पड़ेगा। आज मैं किसी के बीच में नहीं बोलता और मैं चाहूंगा कि कोई बीच में भी नहीं बोले।